एडुहब इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर बैंकिंग, एसएससी, जेके, एसएसबी की सभी टॉपिक्स की वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, होप आप सभी फाइन होंगे। तो जो लास्ट वीडियो हमारा कंप्यूटर के रिगार्डिंग रहा था, आपने देखा था कि जो हमने 60 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ किए थे। तो आज हम उसके नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ आपके रहते हैं अपने जेके एसएसबी के एक्सपर्ट अकाउंट असिस्टेंट या अदर एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, तो क्या क्या क्वेश्चन एमसीक्यूज़ रह सकते हैं, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है आज, वो है द लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर इस, यानी कि जो लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर हमारा रहता है वो कौन सा होता है। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर। सो सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, जो सीपीयू होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी आपके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग सर्किट है, कंट्रोल है, तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द, इसमें क्योंकि सारी चीज़ें रहती हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्क्रीन पे फ्रेंड, द मेन पर्पस ऑफ द सुपर कंप्यूटर इज, यानी कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर रहता है उसका मेन पर्पस क्या रहता है। राइट आंसर इज ए, हाई स्पीड कैलकुलेशन, क्योंकि वो हमारी काफ़ी स्पीड वर्क करता है तो उसकी कैलकुलेशंस काफ़ी जल्दी रहती हैं। सो राइट आंसर इज ए। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टू एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के टू एसेंशियल पार्ट्स, दो एसेंशियल पार्ट्स क्या रहते हैं। तो वो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर है बी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसमें हार्डवेयर थिंग्स भी रहती हैं, सॉफ्टवेयर थिंग्स भी रहती हैं। फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर विल बी बेस्ड, जो फ्यूचर कंप्यूटर है, जैसे कि जनरेशन जो लास्ट टॉपिक अपने मैक्सिमम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एमसीक्यूज देखे थे। सो जो आज का क्वेश्चन है फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन रहेगी कंप्यूटर वो किस पे बेस्ड रहने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर, कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करता है। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, स्टोरेज भी करता है, रिलेटिव भी करता है, तो आंसर है डी। सो क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अर्लीस्ट कैलकुलेशन डिवाइस, जो अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस उसका नाम क्या था, दैट इज अबेकस। राइट आंसर इज ए। सो क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स आपका स्क्रीन पे, द एनालिटिकल इंजन वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश एज ए मेमोरी यूनिट, वो किस तरीके से मेमोरी यूनिट के एज ए यूज़ किया जाता था। वो पंच कार्ड एज ए मेमोरी यूज़ किया करता था, मेमोरी यूनिट उसकी क्या रहती थी, पंच कार्ड रहती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज सी, पंच कार्ड। सो नाउ मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, राइट साइड पे जो टॉप पे आप देख रहे हैं, द मेन हु बिल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर आर, यानी कि वो कौन सा इंसान था जिसने पहला फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर हमारा डेवलप किया था। राइट आंसर इज फ्रेंड्स ब्लेज पास्कल। सो आंसर इज सी, ब्लेज पास्कल। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पंच कार्ड वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, जो पंच कार्ड थे आपके वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, हरमन हॉलरिथ ने किया था। तो राइट आंसर इज डी। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंप्यूटर्स बिल्ट इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में बिल्ड किए गए वो कंप्यूटर कौन से थे, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल। उसको कौन से कंप्यूटर कहा जाता था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहा जाता था। सो क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, यानी कि फ्लॉपी डिस्क जो ऑप्शन था, ड्राइव्स थे, वो कौन से कंपनी के कंप्यूटर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे, दैट इज़ IBM। सो राइट आंसर इज ए, IBM। सुपर कंप्यूटर वाज प्राइमली डिज़ाइन बाय, जो सुपर कंप्यूटर थे वो प्राइमली डिज़ाइन किसने किया गया था। राइट आंसर इज सेम्यूर क्रे ने किया गया था। सो राइट आंसर इज ए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका स्क्रीन पे, द फ्लॉपी ड्राइव हैव, जो फ्लॉपी ड्राइव होती थी, फ्लॉपी डिस्क जो आज के टाइम पे नहीं होती, जो पहला तो होता था, तो फ्लॉपी ड्राइव जो रहती थी उसमें क्या होता था, वो सिल्वर कोटिंग रहती थी, गोल्ड कोटिंग है, लेड कोटिंग रहती है, मैग्नेटिक कोटिंग। अगर थोड़ा सा भी आपने रीड आउट किया फ्रेंड्स तो ये आपको राइट आंसर है ए, क्योंकि वो मैग्नेटिक कोटिंग पे रहता था। सो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा, विच इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट वाज यूज इन द सेकंड जनरेशन, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट जो सेकंड जनरेशन में यूज़ किया जाता था हमारा। सो राइट आंसर वैक्यूम ट्यूब, एज यू नो कि जो सेकंड जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स पे डिपेंड करती थी हमारी। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट टेक्नोलॉजी वाज यूज इन विच जनरेशन, जो कौन सी जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 4th जनरेशन, क्योंकि ये VLSI जो टेक्नोलॉजी थी 4th जनरेशन का पार्ट थी। तो राइट आंसर इज डी। सो क्वेश्चन नंबर 17, IC चिप वाज यूज्ड इन, दैट इज 3rd जनरेशन, जो पहले भी हम कर चुके हैं। तो जो IC रहता है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो 3rd जनरेशन का पार्ट रहता है। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ENIAC वाज अ कंप्यूटर ऑफ, जो ENIAC था वो कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का था। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछा जाता है जितने भी एग्जाम्स होते हैं, तो ENIAC जो था वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था। राइट आंसर इज 2nd जनरेशन। सो राइट आंसर इज बी, 2nd जनरेशन। सो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं, मैनचेस्टर मार्क 1 कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, जो मैनचेस्टर मार्क 1 कंप्यूटर था वो किस पे बेस्ड था फ्रेंड्स। राइट आंसर इज ए, स्टोरेज प्रोग्राम
कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन नंबर 20 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। व्हाट वाज द साइज़ ऑफ चिप यूज इन थर्ड जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन में चिप यूज़ किया जाता था उसका साइज़ कितना रहता था। सो उसका राइट आंसर है बी लेस देन 5 mm। सो माय डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या रहेगा, बी लेस देन 5 mm। एडवेक इज ए, एडवेक की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, राइट आंसर इज फ्रेंड्स डी, इलेक्ट्रॉनिक डेवलप्ड वैल्यूएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो राइट आंसर इज डी। सो क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव कर रहे हैं हम। हाउ मैनी वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज इन एनिक, जो एनिक कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, उस पर कितनी वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। सो राइट आंसर इज सी, 17,468 वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। तो राइट आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 23 हम देख रहे हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंटेन, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स रहते थे वो क्या कंटेन करते थे, दैट इज ट्रांजिस्टर, क्योंकि सेकंड जनरेशन जो थी वो हमारी ट्रांजिस्टर बेस्ड थी। सो राइट आंसर इज बी। विच नंबर सिस्टम इज यूजली फॉलो इन ए टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, विच नंबर सिस्टम, यानी कि जो 32 बिट कंप्यूटर वो किस सिस्टम पे वर्क करता है, दैट इज बाइनरी। सो राइट आंसर इज ए, बाइनरी। सो वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर, जो वो पर्सनल कंप्यूटर उसकी वर्ड लेंथ कितना रहता था, राइट आंसर इज 32 बिट पे रहता है वो। सो इसका आंसर है सी, 32 बिट। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हेन ए की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड, जब कभी भी कोई की प्रेस की जाती है कीबोर्ड पे, विच स्टैंडर्ड इज यूज फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स, यानी कौन सा की स्ट्रोक होता है जो आपको कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स में कन्वर्ट करता है फ्रेंड्स। सो राइट आंसर इज बी, ASC2। सो राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। द डैश डिजिट आर 0 and 9 and AF to F, दैट इज हेक्साडेसिमल। वो हेक्साडेसिमल पार्ट रहता है, क्योंकि बट ये आपके सिलेबस में नहीं है फ्रेंड्स, इसको आप स्किप कर सकते हैं बाइनरी वगैरह को। सो फ्रेंड्स हम ये क्वेश्चन मूव कर रहे हैं बाइनरी के, आपका हेक्साडेसिमल के, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम 32 पे ज़रूर 33 पे मूव करते हैं, जो 33 रहता है वो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है। व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर हाफ बाइट, हाफ बाइट के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है। सो फ्रेंड्स दैट इज़ निब्बल, राइट आंसर इज बी। निब्बल जो है वो टर्म यूज़ किए जाते हैं हाफ बाइट के लिए। ये भी हम क्वेश्चन मूव्स कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स सॉरी फॉर दैट, इसको अभी हम मूव कर रहे हैं। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 देख सकते हैं जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग रह सकता है क्वेश्चन हमारा 42। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 42 है वो देखिए। मदरबोर्ड यूज इन ए कंप्यूटर इज, जो मदरबोर्ड यूज़ किया था कंप्यूटर किसके लिए यूज़ किया जाता है। सो राइट आंसर इज बी, द मेन सर्किट बोर्ड आल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड ऑन विच बस स्ट्रक्चर आर माउंटेड। सो मदरबोर्ड पे ही सब कुछ हमारा बेस्ड रहता है, जितने भी चीज़ें रहती हैं। सो राइट आंसर इज बी। सो क्वेश्चन नंबर 43 पे मूव कर रहे हैं हम। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड, जो ओल्डेस्ट फॉर्म है कंप्यूटर लैंग्वेज की उसको हम क्या बोलते हैं, राइट आंसर इज ए, दैट इज मशीन लैंग्वेज। उसका राइट आंसर है ए, मशीन लैंग्वेज। सो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रिकल पाथवे विद इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो इलेक्ट्रिकल पाथवे रहता है हमारे कंप्यूटर उसको हम क्या कहते हैं, राइट आंसर इज सी, बस कहते हैं हम उसको, क्या बोलेंगे, बस बोलेंगे। राइट आंसर इज सी। सो क्वेश्चन नंबर 45 को स्किप करते हैं हम ज़रा, आ जाते हैं 46 क्वेश्चन पे। तो 46 क्वेश्चन क्या था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कॉन्स्टिट्यूट, तो CPU रहता है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा, राइट आंसर इज डी, ऑपरेशन रजिस्टर्स करता है, AL अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वर्क करता है, कंट्रोल यूनिट का काम करता है, राइट आंसर इज डी। सो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। माइक्रोमीडिया इज द नेम ऑफ कंपनी रिलेटेड विद, कौन सी कंपनी से रिलेटेड रहता है जो आपका मैक्रोमीडिया रहता है, राइट आंसर इज सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहता है। सो हमारा राइट आंसर है बी, ठीक है फ्रेंड्स। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय, जो पर्सनल कंप्यूटर PC इंडस्ट्री थी वो किससे स्टार्टेड किसकी गई। सो राइट आंसर इज एप्पल। सो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, एप्पल है। सो क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव कर रहे हैं हम। तो राइट क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, द वर्ड साइज ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर रेफर टू, जो वर्ड साइज रहता है माइक्रो प्रोसेसर वो किसको रेफर करता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए साइकिल। सो अब हम जो मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर एक्यूरेसी इज़ सुपर हाई, कौन से कंप्यूटर की एक्यूरेसी सुपर हाई रहती है, राइट आंसर इज डी, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर फ्रेंड्स। देख रहे हैं हमारा वो क्वेश्चन है हमारा, ए प्लेस ऑन द सिस्टम यूनिट दैट अलाउज द ट्रांसफर डाटा बिटवीन अ वैरायटी ऑफ डिवाइस इन द कंप्यूटर, जो हम कौन सी जगह के थ्रू जो हमारा जो डाटा रहता है वो वैरायटी ऑफ डिवाइसेस में और कंप्यूटर के बीच में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो राइट आंसर इज पोर्ट के थ्रू, क्योंकि पोर्ट में ही आप कोई भी चीज़ लगाते हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए। सो राइट आंसर इज
ए। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो क्या है देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट USB पोर्ट्स। जो USB पोर्ट रहते हैं हमारे सिस्टम CPU में, उसके रिगार्डिंग कौन सी ट्रू स्टेटमेंट्स है हमारी इनमें से। राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, दे हैव स्पीड अप टू 480 मेगाबिट्स पर सेकंड। जो गिवन आपके पास ऑप्शन है उसमें से राइट आंसर बनता है इसका USB के रिगार्डिंग, दैट इज़ ए। सो राइट आंसर इज़ ए फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम क्या है। द पोर्ट मोस्ट ऑफन यूज टू कनेक्ट ए कीबोर्ड टू ए कंप्यूटर इज एन। जो सबसे ज़्यादा पोर्ट यूज़ किया जाता है कनेक्ट के लिए कीबोर्ड टू ए कंप्यूटर, इसको हम क्या कहते हैं। सो फ्रेंड्स उसको हम कहते हैं USB पोर्ट। क्या बोलेंगे? USB, क्योंकि आपके जो कीबोर्ड रहते हैं वो आज के टाइम पे USB पोर्ट के आ रहे हैं, सो उसमें USB बोलेंगे हम। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू ए नेटवर्क दैट डैश पोर्ट में बी यूज्ड, उस पोर्ट को हम क्या बोलते हैं। राइट इज़ ईथरनेट। क्या बोलेंगे उसको हम? ईथरनेट। राइट आंसर इज़ डी। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो आप है उसका क्वेश्चन है मॉडर्न पोर्ट्स। मॉडर्न पोर्ट्स को हम क्या कहते हैं। सो राइट आंसर इसका है डी, कैन बी आइदर इंटरनल एक्सटर्नल टू बी द कंप्यूटर। राइट आंसर है हमारा डी। सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव कर रहे हैं फ्रेंड्स। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट ए टीवी टू योर कंप्यूटर यू नीड टू यूज़ द। अगर आपको टीवी अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना, आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो फ्रेंड्स एस वीडियो पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। राइट आंसर इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। एन IP एड्रेस कंटेन्स 4 सेट्स ऑफ नंबर रेंजिंग फ्रॉम। जो IP एड्रेस हमारा शो करता है 4 सेट्स को कहाँ से रेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स है सी, 0 to 25 255 के रिगार्डिंग रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट द फ्लैट पैनल मॉनिटर टू योर कंप्यूटर यू नीड टू यूज़ द। अगर आपको जो फ्लैट पैनल मॉनिटर रहता है उसको, अगर आपको जिसको हम LED भी कहते हैं, उसको कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो राइट आंसर इज़ DVI पोर्ट। क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी? DVI पोर्ट की। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। साउंड कार्ड्स अलाउ यू टू कनेक्ट ए वैरायटी ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किस चीज़ को छोड़ के हमारी साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। सो राइट आंसर इज़ डी, TV को छोड़ के। तो कंप्यूटर में आपको साउंड कार्ड की नीड पड़ता है। सो राइट आंसर इज़ डी फ्रेंड्स, दैट इज़ TV। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो गलत है। राइट आंसर है सी, एंड इधर पोर्ट इज़ द सेम थिंग एज ए मॉडर्न पोर्ट। इधर और मॉडर्न पोर्ट सेम चीज़ नहीं रहती है फ्रेंड्स, बाकी स्टेटमेंट्स मिलती हैं। सो राइट आंसर है सी, जो आपका नहीं रहता है। सो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करने वाले हैं। होप जो आप इंजॉय कर रहे हैं हमारी वीडियोस और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहें। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स वगैरह में आप हमें शो कर सकते हैं अपने व्यूज़, सजेशंस, कुछ भी अगर आपकी डिमांड है या कुछ सजेशंस है हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग प्लीज़ आपने। सो लेट्स फ्रेंड हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। सो नेक्स्ट MCQs देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। जो ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम उसको हम क्या बोलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल इजी सा है, उसको हम CPU बोलते हैं, क्योंकि CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। व्हाट डिफरेंस डज द 5th जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर। 5th जनरेशन और अदर कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का डिफरेंस है। तो राइट आंसर है हमारा है ए। सो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd है वो क्या है हमारा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3rd जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। द ट्रैक्स ऑन ए डिस्क विच कैन बी एक्यूज विदाउट रिस्पॉन्डिंग द RW हेड इज। राइट आंसर इज बी, दैट इज सिलेंडर्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आई इज कंप्लीटमेंट। जो आई है वो किसको कंप्लीमेंट करता है, वो हमारा करता है 0-1 को। किसको करता है? 0-1 को। राइट आंसर इज ए। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं हम। विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशियल कंट्रोल प्रोग्राम। में से कौन सा पार्ट है जो इंटरप्रेट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और उसको कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को। सो राइट आंसर है फ्रेंड्स कंट्रोल यूनिट, क्योंकि सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट जिसको हम CU भी कहते हैं। सो राइट आंसर इज डी। सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं हम। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू ए मशीन लैंग्वेज इज। एक को कौन सी प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करती है हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। सो राइट आंसर है सी, हमारा असेंबलर। क्या करेगा वो? असेंबलर करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फैचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन इज। जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड लगता है फैचिंग करने एग्जीक्यूशन करने में मशीन में, उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर इज बी, CPU साइकिल कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? CPU साइकिल बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करें। द टाइम फॉर विच ए पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेशन का जो टाइम लगता है पीस के इक्विपमेंट ऑपरेट करने के लिए, उसको आप क्या कहते हैं? इफेक्टिव टाइम कहते हैं। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इफेक्टिव टाइम बोलेंगे। सो राइट आंसर इज बी, इफेक्टिव टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं हम। क्या है? एनी टाइप ऑफ स्टोरेज दैट इज़ यूज फॉर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन स्टेप्स इन इट्स प्रोसेसिंग इज।
क्या चीज़ है जो टाइप स्टोरेज दैट इज़ यूज फॉर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है हमारा किसके बीच में, प्रोसेसिंग के बीच में। सो राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा सी, इंटरमीडिएट स्टोरेज। वो कौन सी स्टोरेज होती है, इंटरमीडिएट स्टोरेज होती है। सो अभी हम क्वेश्चन जो आपके थोड़े से क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस हैं हम आगे देखते हैं, थोड़ा आप देख रहे हैं आगे स्क्रीन पे। तो कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए इसमें से फ्रेंड्स, इसमें से आपको क्वेश्चन जो करना चाहिए, हाँ राइट, क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं हम इसमें, जो राइट साइड पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 19। वो क्या है, विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेट डिस्पेंसेस विद द यूज़ ऑफ ए कीबोर्ड। वो कौन सा डिवाइस है कंप्यूटर का जो ऑपरेट करता है कीबोर्ड के यूज़ के साथ। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, दैट इज़ माउस। कौन सा आंसर रहेगा, सी, माउस। सो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम स्क्रीन पे। एनी स्टोरेज डिवाइस एडिड टू ए कंप्यूटर बियॉन्ड द इमीडिएट यूजेबल दैन स्टोरेज। राइट आंसर इज बैकिंग स्टोर। क्या होता है, बैकिंग स्टोर रहता है। राइट आंसर इज सी। सो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर ट्रांसलेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन ए पेपर। यानी वो कौन सी आउटपुट डिवाइस रहती है जो हमारी इन्फॉर्मेशन पिक्टोरियल फॉर्म यानी कि फ़ोटोज़ वगैरह को हम सिंपल पेपर में निकाल सकते हैं, या बड़े बड़े जो आप होर्डिंग्स वगैरह देखते हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर हम कभी क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं, राइट, ओ माय गॉड। सो राइट आंसर इज़ बी, प्लॉटर। इसका आंसर है प्लॉटर। वो आउटपुट डिवाइस रहता है हमारा प्लॉटर, जो प्रिंटिंग करता है हमारा। राइट फ्रेंड। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 जो है वो क्या है, ज़रा स्क्रीन पे देखते हैं। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। जो कोडेड इंस्ट्रक्शन की लिस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम कहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम, क्या है हमारा। ए डिवाइस डिज़ाइन टू रीड इन्फॉर्मेशन एनकोडेड इन ए स्मॉल प्लास्टिक कार्ड। जो को उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन को एनकोड करती है स्मॉल प्लास्टिक कार्ड में। तो उसका राइट आंसर है फ्रेंड बैज रीडर। उसको क्या बोलेंगे, बैज रीडर बोलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जाते हैं हम। आई थिंक ये स्किप करना पड़ेगा हमें, ये भी स्किप करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, हमारे कुछ काम के नहीं हैं फ्रेंड्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारे रिगार्डिंग हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख सकते हैं हम। ए मेमोरी दैट होल्ड्स माइक्रो प्रोग्राम। वो कौन सी मेमोरी होती है जो माइक्रो प्रोग्राम्स को होल्ड करती है फ्रेंड्स, उसको हम रोम कहते हैं। क्या बोलेंगे, रोम। सो राइट आंसर इज बी, रोम। फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को स्किप ही करना पड़ेगा हमें। सो हाँ, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 39 रहता है। काफ़ी बारे क्वेश्चन पूछा जाता है ये। सो क्वेश्चन क्या है ये, द सॉफ्टवेयर यूज टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन। वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जो सोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर है लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर। द राइट आंसर इज डी। तो फ्रेंड्स इधर हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट कर सकते हैं जो आपके रिगार्डिंग रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम ज़रा। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स डाटा एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन टेम्परली अंटिल द CPU नीड इट। कहता है इनमें से कौन सा फॉलोइंग डाटा है जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने में टेम्परली CPU के लिए ज़रूरत पड़ता है। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज़ मेन मेमोरी। कौन सा, मेन मेमोरी। राइट आंसर इज सी। सो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ जाते हैं। द लैंग्वेज दैट इज़ एन इनपुट फॉर स्टेटमेंट ट्रांसलेशन का। तो कौन सी लैंग्वेज होती है जो इनपुट स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करती है। सो राइट आंसर इज़ फ्रेंड्स हमारा है बी, सोर्स लैंग्वेज। क्या रहेगा, सोर्स लैंग्वेज रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है। वो है द मेमोरी विच इज़ अल्ट्रा वायलेट लाइट इरेजेबल इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम इज़। वो कौन सी मेमोरी है जो अल्ट्रा वायलेट लाइट इरेजेबल रहती है और इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम पे रहती है। राइट आंसर इज डी, एप्रोम। कौन सी रहती है वो, एप्रोम रहती है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है एप्रोम, दैट इज क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्क्रीन पे। वो क्या है हमारा, ए हार्ड डिस्क इज डिवाइड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइड इनटू। हार्ड डिस्क में कौन सा ट्रैक डिवाइड करता है जो फर्दर सब डिवाइड को करता है। राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा बी, सेक्टर्स। उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर्स कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। विच स्टैंडर्ड गवर्न पैरेलल कम्युनिकेशन। वो कौन सा स्टैंडर्ड होता है जो पैरेलल कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। सो राइट आंसर है डी, IEEE 1284 कहते हैं उसको। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या है, वट प्रोडक्ट इज़ यूज टू क्लीन स्मज्ड कीज़ ऑन ए कीबोर्ड। वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है जो स्मज्ड कीज़ को
साफ़ करने के लिए किया जाता है कीबोर्ड पे? सो राइट आंसर इज़ ऑल पर्पस क्लीनर, यानी कि आपको जो गंदगी वगैरह लग जाती है उसको करना तो कोई भी क्लीनर आप यूज़ कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ मूव कर रहे हैं हम, वो क्या है? द टर्म रेड बुक, येलो बुक एंड ऑरेंज बुक रेफर टू। जो टर्म रेड बुक होती है, येलो बुक एंड ऑरेंज बुक किसके लिए रेफ़र की जाते हैं, उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? आंसर डी, CD-ROM स्टैंडर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? CD-ROM के लिए यूज़ किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपका राइट देख सकते हैं आप टॉप पे राइट साइड पे। यू वर इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन इन विंडो 94। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें विंडो 95 है एंड द कंप्यूटर क्रैशेस, व्हाट डू यू डू? अगर आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? राइट आंसर है डी, दैट इज़ टर्न ऑफ कंप्यूटर एंड बूट फ्रॉम ए फ्लॉपी डिस्क। आपका जो कंप्यूटर है आप उसको टर्न ऑफ कर देंगे एंड उसको बूट करेंगे फ्लॉपी डिस्क। क्योंकि आपका पहले चीज़ बता दी जाए, क्योंकि विंडो 95 की बात है तो वहाँ पे तब आपके लिए CD ड्राइव, रोम वगैरह अवेलेबल नहीं रहता था, तब आपके पास अवेलेबल था फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क के थ्रू ही वो आपका बूट किया जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, देखते हैं क्या कहता है। RS-232 इज स्टैंडर्ड दैट अप्लाइज टू, किसके लिए अप्लाई किया जाता है? सीरियल पोर्ट्स के लिए अप्लाई किया जाता है। किसके लिए? सीरियल पोर्ट्स का राइट आंसर इज ए। सो क्वेश्चन नंबर आप 8 छोड़ दीजिए, स्किप करिए। तो 10 भी क्वेश्चन 9 भी स्किप कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 जो आगे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? रैम इज़ एंड कमर्शियल फॉर्म आर अवेलेबल है। रैम जो है कमर्शियल फॉर्म कहाँ पे अवेलेबल रहती है? राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़ DIMM। क्या है आंसर? बी, DIMM। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन। जो रिफ्रेश रेट, जब हम अपने मॉनिटर को रिफ्रेश करते हैं वो किस में यूनिट में मेजर किया जाता है? हैज़र्ड्स में। दैट राइट आंसर इज़ ए। सो किसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? ए। सो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं, वो क्या है? Which of the following meaning is used between CPU and RAM is used speed of the processor power of a CPU? So my dear friends, right answer is virtual memory। इसका right answer क्या है? virtual memory। So question number 14 की तरफ move करते हैं। Which of the following is the lowest in memory hierarchy? lowest कौन सा रहता है memory में? right answer is C, that is registers। कौन सा रहता है? C, registers। सो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस? इनमें से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ए, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? CRT स्टैंड फॉर, CRT का मतलब क्या है? CRT स्टैंड फॉर करेक्टर रे ट्यूब। राइट आंसर इज ए। इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? करेक्टर रे ट्यूब रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ GUI डिवाइस? इनमें से कौन सी GUI डिवाइस रहती है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, डी, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। LCD स्टैंड्स फॉर, LCD का फुल फॉर्म क्या रहता है? राइट आंसर इज बी, लेज़र क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या रहता है? लेज़र क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं सो LCD को। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम। सच टाइप ऑफ प्रिंटर्स इन विच द प्रिंटिंग हेड कनेक्ट्स विद द पेपर इन ए प्रिंटिंग प्रोसेस, यानी वो कौन से टाइप के प्रिंटर्स होते हैं जिसका कॉन्टैक्ट रहता है पेपर के साथ प्रिंटिंग करते वक्त? दैट राइट आंसर इज़ ए, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। उनको हम कौन सा प्रिंटर्स कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया? इनमें से कौन सी ऑप्टिकल मीडिया की टाइप है फ्रेंड्स? सो राइट आंसर इज़ CD। सो इसका आंसर है C, CD। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो DVD स्टैंड्स फॉर, DVD का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर बी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम मूव करते हैं टॉप पे राइट साइड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस? इनमें से इनपुट फॉलोइंग डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस कौन सी है जो गिवन हमारे पास दी है? सो राइट आंसर डी, MICR, माइक्रो। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम ज़रा। आइडेंटिफाई द ऑड वन। इनमें से हमें ऑड वन निकालना है। सो राइट आंसर है स्टोरेज टेप मेमोरी। कौन सा है? स्टोरेज टेप मेमोरी। सो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। निब्बल डिस्क्राइब्स ए बिट कॉम्बिनेशन ऑफ, जो निब्बल है वो कौन से बिट कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब करता है? राइट आंसर है हमारा डी, बिट्स को। किसको ड्राइव करता है? बिट्स को डिस्क्राइब करता है, 4 बिट को। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम ज़रा, क्या है? ए बाइट कंस्टिट्यूट्स ऑफ, जो बाइट होता है वो किसका कॉन्स्टिट्यूट करता है? जो राइट आंसर है फ्रेंड्स 8 बिट्स को। किसको? यानी कि 8 बिट्स का एक बाइट बनता है। राइट आंसर इज बी। सो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। मेमोरी ने PC एड्रेसेबल थ्रू, वो किसके थ्रू एड्रेस करती है? ऑल ऑफ द बिट्स के थ्रू भी करती है, बाइट के थ्रू भी करती है, निबल के थ्रू भी करती है। राइट आंसर इज डी। सो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 1 किलोबाइट रिप्रेजेंट,
1 किलोबाइट जो किसको रिप्रेजेंट करता है, बहुत इजी है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर है ए 1024 बाइट्स। 1024 बाइट से 1 किलोबाइट का रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डिजिटल सर्किट इज, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डिजिटल कंप्यूटर कहता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट क्या कहते हैं, लॉजिक गेट बोलेंगे उसको। तो राइट आंसर है बी। सो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉजिक गेट, इनमें से लॉजिक गेट किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स डी, ए एंड बी बोथ को, ए एंड डी भी कहा जाता है और ओ आर भी कहा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम अभी। द बेस ऑफ बाइनरी सिस्टम इज, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर को क्या कहा जाता है। राइट आंसर इज 2, दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। ASCII स्टैंड्स फॉर, ASCII स्टैंड्स किसके लिए करता है। राइट आंसर है बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हमारा इजी है, वो क्या है ज़रा हम देख सकते हैं। हु इज़ कॉल्ड ए फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, बहुत ही सिंपल सा है। राइट आंसर इज ए, चार्ल्स बेबेज को। सो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या है, द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस वाज नेम्ड एज, जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था उसका क्या नाम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी जगह क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सो राइट आंसर इज सी, एनियक। क्या कहा जाता है, एनियक। सो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। हाउ मैनी जनरेशन कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड, कितनी जनरेशन को क्लासीफाइड किया गया है। सो राइट आंसर इज ए, 4 जनरेशन्स में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कंटेंस, जो क्वेश्चन नंबर 35, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड है। राइट आंसर इज वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है हमारा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ, जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थी वो किसके थ्रू बनती है। दैट इज़ ट्रांजिस्टर बेस्ड है वो। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कंटेन, फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है वो क्या कंटेन करता है। राइट आंसर इज LSI, दैट इज़ ए। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है, द फिफ्थ जनरेशन और बेस्ड, जो फिफ्थ जनरेशन है वो किस पे बेस्ड रहता है। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, आर्टिफिशियल भी है, प्रोग्राम इंटेलिजेंस भी, सिस्टम नॉलेज भी है। सो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। कंप्यूटर कंबाइन बोथ मेयरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं हम। इन वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर, जो आज के टाइम पे कौन से मोस्ट कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो कौन से हैं। दैट इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर्स को कौन सा कंप्यूटर बोला जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोला जाता है। इंटरनल मेमोरी इज ने CPU नथिंग बट, इंटरनल जो मेमोरी CPU ने कुछ भी नहीं है लेकिन क्या है वो। सो 41 का जो राइट आंसर फ्रेंड ए सेट ऑफ रजिस्टर्स को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रजिस्टर्स बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं हम। फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स का, जो फिज़िकल स्ट्रक्चर रहता है कंप्यूटर का उसको हम क्या कहते हैं। सो राइट आंसर इज़ बी, हार्डवेयर। क्या बोलेंगे इसको, हार्डवेयर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, वो क्या है हमारा, एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, एक कंप्यूटर इनमें से कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है। सो राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज, डी, क्योंकि वो कंप्यूटेशन भी कर सकता है, कम्युनिकेशन भी कर सकता है, प्रोसेसिंग भी कर सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। CPU स्टैंड्स फॉर, राइट आंसर इज बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। जो 45 क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा आर रिप्रेजेंटेड डिस्क्रीट सिग्नल। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है बी है, वो है डिजिटल कंप्यूटर। सो क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी, इनमें से परमानेंट मेमोरी कौन सी रहती है, वो है हमारा सी, राइट आंसर दैट इज़ रोम। सो क्वेश्चन नंबर 47 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परम इज एग्जाम्पल, जो परम कंप्यूटर है वो किसकी एग्जाम्पल है। राइट आंसर इज सुपर कंप्यूटर की, किसकी है, चार्ल्स जिनोव की, और इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम ही परम था। सो क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम मूव करते हैं। हु डेवलप द एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया। राइट आंसर इज बी, चार्ल्स बेबेज। देखिए हमारा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। GUI स्टैंड्स फॉर, GUI किसके लिए स्टैंड करता है। राइट आंसर इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम कहते हैं। राइट आंसर इज ए। सो क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं हम स्क्रीन पे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। राइट आंसर इज बी। सो क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी कन्फिगर्ड, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था वो शुड बी इसमें कन्फिगर्ड होना चाहिए, स्टार्ट अलॉन्ग विद योर सिस्टम। राइट आंसर इज ए। तो इसका जो राइट आंसर है ए है, स्टार्ट अलॉन्ग विद योर सिस्टम के साथ रहना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। स्किप कर दीजिए फ्रेंड्स, आउट ऑफ सिलेबस है आपका। तो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 53 ज़रूर आपको देखना चाहिए। हाँ,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो देखते हैं। ए ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कौन सी ट्रांसलेटर है जो ट्रांसलेट करता है पूरे सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, जिससे पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले। सो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है ये क्वेश्चन है। दैट राइट आंसर इज कंपाइलर। इसका राइट आंसर है ए कंपाइलर। ये काफ़ी मैक्सिमम पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हम 54 की तरफ मूव कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, अब आप 57 क्वेश्चन नंबर 57 देख सकते हैं। ए फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डैश कमांड। ये MS DOS के रिगार्डिंग है। तो आपको कोई भी नया फाइल बनाने हो तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी? राइट आंसर इज सी, दैट इज़ न्यू कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज एज ए माइक्रो कंप्यूटर? सो राइट आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। सो क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? सो फ्रेंड्स राइट आंसर इज सी, दैट इज़ यूनिक्स। यूनिक्स क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं हम। MOS स्टैंड फॉर, MOS किसके लिए स्टैंड करता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर उसका मतलब होता है। तो राइट आंसर इज ए। सो क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। द यूनिट किप्स इज़ यूज टू मेयर द स्पीड ऑफ। जो किप्स यूनिट है वो किसकी स्पीड को मेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है? फ्रेंड्स राइट आंसर इज प्रोसेसर। सो किसको यूज़ कर किसकी स्पीड मेयर करने के लिए कहता है? प्रोसेसर की। सो क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। द प्रोग्राम विच आर द परमानेंट एज ए हार्डवेयर एंड स्टोर इन रोम आर नोन एज। वो कौन सा प्रोग्राम है जो परमानेंट हार्डवेयर में रहता है और स्टोर कहाँ पे करता है? और रोम में करता है। सो राइट आंसर इज सी, फर्मवेयर। क्या बोलेंगे उसको? फर्मवेयर, राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 63 पे हम मूव कर रहे हैं। राइट हैंड साइड टॉप पे देखिए, एक कंपाइलर इज, कंपाइलर क्या है? ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल प्रोग्राम टू ए मशीन को। राइट आंसर इज सी। सो क्वेश्चन नंबर हम 64 की तरफ मूव कर रहे हैं। कंपाइलर सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, दैट इज ई बोथ ए एंड बी, क्योंकि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी वर्क करता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी करता है। राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। 65 क्वेश्चन की बात करते हैं। ए सोर्स कोड, इज सोर्स कोड किसे कहा जाता है? ए प्रोग्राम टू बी इंस्टॉल्ड इनटू मशीन लैंग्वेज। राइट आंसर इज बी। सो क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। डायरेक्ट एक्स इज ए, जो डायरेक्ट एक्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? राइट आंसर इज बी, सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक हार्डवेयर। राइट आंसर इज बी। सो क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। पे रोल सॉफ्टवेयर यूज फॉर द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉय इज ए टाइप ऑफ, वो कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? राइट फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं हम। क्या है? द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसफर प्रोग्राम रिटन टू प्रोसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म फॉर मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। राइट आंसर इज सी, कंपाइलर। क्या है रहेगा इसका आंसर? कंपाइलर। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दो, कंपाइलर के रिगार्डिंग जितने भी आपको MCQs मिलेंगे, तो कंपाइलर के रिगार्डिंग, असेंबलर के रिगार्डिंग, तो आपको ये जरूरी करने के मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं हम। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन ए बाइट? कितने बिट्स एक बाइट में होते हैं? राइट आंसर इज डी, दैट इज 8। सो क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 मेजर सब सिस्टम ऑफ ए PC? राइट आंसर इज ए, स्पीकर्स। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। A software that can be freely accessed and modified. Right answer is OSS C. क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं हम। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। राइट आंसर इज ए, ट्रू, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं हम। PNG इज ए, PNG किसका फॉर्मेट है? ये एक इमेज का फॉर्मेट है। राइट आंसर इज ए। 74 क्वेश्चन की बात करते हैं। OSI स्टैंड्स फॉर, OSI किसके लिए स्टैंड करता है? दैट इज ओपन सोर्स इनिशिएटिव। राइट आंसर इज सी। सो क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। राइट आंसर इज बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं हम। द यूज़र मस्ट एग्री टू द डैश टर्म्स एंड द एग्रीमेंट्स व्हेन दे ओपन ए सोर्स सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन यूज़ किया जाता है उसको हम एग्री करते हैं। क्या यूज़र को क्या करना चाहिए? सो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है दैट इज़ नॉन एज ए लाइसेंस। वो बेसिकली आपसे एग्रीमेंट का लाइसेंस की बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाउन साइड ऑफ OSS? राइट आंसर इज डी, मल्टीपल चॉइसेस। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेब डिज़ाइन OSS इज ए, आंसर है राइट, NVU। सो क्वेश्चन नंबर 79 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो क्या है? एन इमेज एडिटर इज सिमिलर टू एडोब फोटोशॉप। जो एक इमेज एडिटर होता है, क्या वो एडोब शॉप के सिमिलर रहता है? राइट आंसर इज डी, GM शॉप, फोटोशॉप।
सो लास्ट क्वेश्चन जो आज का है हमारा, एट ओएसएस फॉर कम्युनिकेटिंग पर्पस, वो राइट आंसर इज सी, दैट इज पिटजिन। एडुहब इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर बैंकिंग, एसएससी, जेके, एसएसबी की सभी टॉपिक्स की वीडियोस। कंप्यूटर्स का देखा हमारा, कंप्यूटर्स का अकाउंट्स का, तो आज से हमारा जनरल स्टडीज़ का भी स्टार्टअप हो रहा है। तो जनरल स्टडीज़ का जो आपका एमसीक्यूज़ है, तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ रह सकते हैं हमारे टॉपिक वाइज। तो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन JNK UT, यानी कि हमारे JNK UT में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स JNK UT के कितने हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका है 15, 18, C एंड D। सो राइट आंसर इज़ D। जो हमारे JNK UT के जो आपके टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने हैं, 20 हैं। सो राइट आंसर इज़ D। सेकंड क्वेश्चन है, वारिस शाह वाज द फेमस ऑथर। अब जो वारिस शाह थे वो फेमस ऑथर किसके थे, वो हमारे फेमस ऑथर थे पंजाबी के। सो राइट आंसर इज़ C। तो थर्ड क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे जैसे कि देख रहे हैं वो है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू डिवीज़न, यानी कि जो नीचे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से जो नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया है। तो नया क्रिएट डिस्ट्रिक्ट किए कौन कौन से किए गए हैं, रामबन है, रियासी है, सांबा। तो अब आपको फ्रेंड्स बता दूं, ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू डिवीज़न में नए क्रिएट किए गए हैं। सो राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज़ डी। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ आर न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स इन कश्मीर डिवीज़न। तो सेम जैसे कि पहला जम्मू डिवीज़न का था, तो नए जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कश्मीर के कौन से बनाए गए हैं। तो शोपियान भी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, बांडीपुरा भी खुला है। तो राइट आंसर इज़ डी, ऑल ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, इन विच ईयर फुल फ्लैज हाई कोर्ट वाज जुडिशियल फॉर द जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश, यानी कि फुल फ्लैज हाई कोर्ट जो था वो जम्मू कश्मीर का कब एस्टैब्लिश किया गया। सो राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, 1928 में जो फुली फ्लैज था हमारा हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ JNK अपॉइंटेड बाय महाराज, यानी कि एज़ पर जो JNK के महाराज थे उनके द्वारा पहला जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे। दैट इज़ आंसर इज़ ए, लाला कंवर सेन। लाला कंवर सेन थे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे महाराजा के द्वारा। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो क्या है, हाउ मैनी प्रिजन इन्फीरियर जजेस वर फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड बाय महाराजा अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के साथ उन्होंने जो जिसको फर्स्ट अपॉइंट किया गया था वो कौन थे। सो राइट आंसर इज़ 2, वो 2 जजेस थे जो अपॉइंट किए गए थे। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो क्या है हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम बारामूला इन 1979, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कार्व्ड आउट किया गया बारामूला से। सो राइट आंसर इज़ कुपवाड़ा, जो ए है आंसर क्वेश्चन नंबर ए, दैट आंसर इज़ ए, कुपवाड़ा। सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन एक्सक्वेटिव फ्रॉम द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट 1979 टू 1978 में से कौन सा एक्सक्वेटिव डिस्ट्रिक्ट जो है श्रीनगर से किया गया। सो राइट आंसर इज़ बी, बड़गांव। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे वो क्या है हमारा, हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर सी 10th है जो हम, हाउ मैनी सीट्स आर इन JNK फॉर लोकसभा, लोकसभा के लिए JNK की कितनी सीट्स हैं। सो राइट आंसर इज़ 5, कि JNK से लोकसभा के लिए कितनी सीट्स हैं फ्रेंड्स, दैट इज़ 5। सो राइट आंसर इज़ बी। सो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं, हाउ मैनी सीट्स आर इन JNK फॉर राज्यसभा, राज्यसभा के लिए JNK से कितनी सीट्स हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज़ 4। तो JNK से हमारी राज्यसभा कितनी सीट्स रहती हैं, 4 रहती हैं। सो राइट आंसर इज़ सी। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो हम मूव कर रहे हैं वो क्या है हमारा, हाउ मैनी मेंबर्स आर इन JNK लेजिस्लेटिव असेंबली, JNK असेंबलीज में कितने नंबर ऑफ़ मेंबर्स रहते हैं हमारे। सो राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़ 83 लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मेंबर में हमारे रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में JNK। सो क्वेश्चन नंबर 30 जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप वो क्या है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट कब किया गया। सो राइट आंसर इज़ फ्रेंड्स सी, 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडॉप्ट किया गया JNK में। सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा वो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ तहसील क्रिएटेड आफ्टर 1981 सेंसस, 1981 के सेंसस के बाद कौन सा तहसील जो है वो क्रिएट किया गया था। सो राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज, गुरेज, पंपोर एंड सुरंगो, तीनों के तीनों हमारे सेंसस के बाद 1981 सेंसस के बाद तहसील क्रिएट किए गए थे। सो क्वेश्चन नंबर 15, द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ शोर ऑफ, जो न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है बांडीपुरा वो नॉर्थ शोर के कहाँ पे क्रिएटेड किया गया है। सो राइट आंसर इज़ वुलर लेक, तो वुलर लेक है जो राइट आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ ली जाती है ऑफिस में वो कौन एडमिनिस्टर्स किया
जाता है, कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है उसको, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट की ओथ को करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा वो क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इनमें से कौन सी चीज़ है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से कौन है जो अपॉइंट प्रेसिडेंट नहीं करता है, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट। राइट आंसर इज डी। सो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म ऑन द एडवाइस ऑफ, यानी कि जो प्रेसिडेंट है कैन डिसॉल्व द लोकसभा, जो प्रेसिडेंट है वो डिसॉल्व लोकसभा कैसे कर सकता है, बिफोर द ऑन द एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व करते हैं। राइट आंसर इज ए, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा क्या है, ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस रिमेन्स इन फोर्स फॉर 6 मंथ्स, वो 6 मंथ्स के लिए रहता है, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 20 जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो क्या है, द आइडिया फंडामेंटल ड्यूटीज ड्राइव फ्रॉम, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया था वो ड्राइव कहाँ से किया गया, दैट इज़ रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वो राइट आंसर इज ए। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, देखिए, द फंडामेंटल राइट विच कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन एमरजेंसीज, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कभी भी सस्पेंड नहीं होता है एमरजेंसी के टाइम पे, राइट आंसर इज डी, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का कभी भी जो है फंडामेंटल राइट कभी भी हमारा एमरजेंसी सस्पेंड नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है, देखते हैं, वेदर द बिल इन द पार्लियामेंट इज़ ए मनी बिल और नॉट, इट डिसाइड बाय, यानी कि बिल इन द पार्लियामेंट जो रहता है मनी बिल रहेगा या नहीं रहेगा, कौन डिसाइड करता है, दैट इज स्पीकर। राइट आंसर इज बी। सो क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिडेड ओवर बाय द नॉन मेंबर, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्रेसिड की जाती है नॉन मेंबर के द्वारा, नॉन मेंबर के द्वारा कौन सी चीज़ प्रेसिडेंट की जाती है, सो राइट आंसर इज राज्यसभा, दैट इज बी। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है, स्क्रीन पे ज़रा हम देखते हैं, फॉर द यूनियन टेरेटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेचर्स ऑफ देयर ओन लॉज आर इंटेक्टेड बाय, उसके जो लॉज हैं वो कौन इनेक्ट करता है, सो राइट आंसर इज पार्लियामेंट। राइट आंसर इज ए। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या हमारा बताता है, ज़रा स्क्रीन पे देखते हैं, जो टॉप पे आप स्क्रीन पे राइट साइड पे देख रहे हैं, द यूनियन टेरेटरी ऑफ JNK इज सिमिलर टू, जो यूनियन टेरेटरी JNK है वो किसके सिमिलर है, राइट आंसर इज डी, दैट इज़ दिल्ली के सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारा क्या है, द ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की वो कौन सी है, राइट आंसर इज सी, दैट इज़ उर्दू। सो क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पे आप जैसे देख पा रहे हैं, द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज़, यानी कि राज्यसभा में की मेंबरशिप के लिए जो क्वालिफाई करने के लिए जो एज रहती है वो हमारी क्या है, दैट इज़ 30, मिनिमम 30 ईयर्स रहनी चाहिए, सो राइट आंसर इज़ डी। सो क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारा वो क्या है, ए मिनिस्टर हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड विद इन, वो उसको कितने मंथ्स के अंदर इलेक्ट करना पड़ता है, राइट आंसर इज बी, दैट इज़ विद इन 6 मंथ्स। सो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए स्क्रीन पे क्या है, बाय कन्वेंशन ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट जनरली बिलोंग्स टू, यानी कि कन्वेंशन जो रहती है गवर्नर ऑफ द स्टेट वो किसको बिलोंग करती है, सम अदर स्टेट। राइट आंसर इज डी। सो क्वेश्चन नंबर 30 जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो क्या है हमारा, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज इज, सुप्रीम कमांडर जो डिफेंस का रहता है फोर्सेज किसका रहता है, वो दैट इज राइट आंसर इज डी, दैट इज प्रेसिडेंट। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है हमारा, ज़रा JNK लॉन्च द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन द ईयर ऑफ, JNK जो 5 ईयर प्लान था वो कब लॉन्च किया गया था, दैट इज़ राइट आंसर इज़ ए, 1951 में 5 ईयर प्लान जो था JNK में लॉन्च किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है हमारा, इन विच ईयर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाज सैंक्शन, कौन से ईयर में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम था वो कब लॉन्च किया गया, राइट आंसर इज़ डी, 1975 में। सो इन विच ईयर द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, नेशनल फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट किया गया था, राइट आंसर इज सी, 1957 और टू 58 के बिटवीन में किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हमारा, व्हाट इज़ वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, जो वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना थी वो क्या थी, राइट आंसर इज़ डी, दैट इज स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट, स्लम एरिया के लोगों के लिए था वो, तो राइट आंसर इज़ डी। सो क्वेश्चन नंबर 35 माय डियर फ्रेंड्स क्या है, देखिए स्क्रीन पे, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिस्क्राइब किसको डिस्क्राइब करता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स को डिस्क्राइब करता है, राइट आंसर इज सी। सो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा, द ईयर इन विच द शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज सेटअप, यानी कि जो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी है वो कब हमारा कौन से ईयर में सेटअप किया गया, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज़ 1982।
1982 में एस्टेब्लिश किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी, कौन सी जो इसमें से आर्टिकल है वो अमेंडेड नहीं, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंडेड नहीं किया जाता। राइट आंसर इज बी, दैट इज प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 38 जो आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, दैट इज द अमेंडमेंट इन Agrarian Reform Act was done in C, answer is right, that is 1978. So question number 39 जो है हमारा फ्रेंड्स वो क्या है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ STPs, द एक्सपेंडेड फॉर्म STP की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। राइट आंसर इज C। सो क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारा है वो क्या है, आप देख सकते हैं, द जिनेवा ऑफ ईस्ट इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ श्रीनगर ड्यू टू, यानी कि जिनेवा ऑफ ईस्ट किस लिए बुलाया जाता है सिटी ऑफ श्रीनगर को, दैट इज़ टूरिज़म पोटेंशियल की वजह, क्योंकि वहाँ पे टूरिज़म काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है हमारा, उमर अब्दुल्ला बिलोंग्स टू विच पार्टी, उमर अब्दुल्ला जी जो हैं वो कौन सी पार्टी बिलोंग करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज़ सी, दैट इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ मूव कर रहे हैं हम। व्हेन वाज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन J&K, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब J&K में लॉन्च किया गया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, अक्टूबर 2 1980 में, यानी कि राइट आंसर इज इन अक्टूबर 2 1980। सो क्वेश्चन नंबर 43 जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द क्रिएशन ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट इन जम्मू वाज इन, या जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट कब क्रिएट किया था जम्मू में, दैट इज़ 1959-60 में, राइट आंसर इज़ बी। सो इसका जो आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, उसका आंसर है बी, 1959-60। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 44 जो क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है। EPIP स्टैंड्स फॉर, EPIP जो किसके लिए स्टैंड करता है, राइट आंसर इज डी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क को स्टैंड्स करता है। सो क्वेश्चन नंबर 45 आप राइट साइड पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो क्या है हमारा 45 क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स। तो 45 क्वेश्चन इस भजन सपोरी इज़ एसोसिएटेड विद, जो भजन सपोरी थे वो किसके साथ एसोसिएट थे, दैट इज़ द म्यूजिकल संतूर इक्विपमेंट के थ्रू थे। तो राइट आंसर इज सी। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है हमारा वो ज़रा हम देखते हैं क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रेजिडेंशियल पावर टू द, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड है रेजिडेंशियल पावर्स वो किसको रहती हैं। 46 क्वेश्चन जो है हमारा उसका राइट आंसर यूनियन गवर्नमेंट को। सो 47 जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो क्या है, द ईयर इन विच J&K बैग द नेशनल टूरिज्म अवार्ड, कौन से ईयर में J&K को नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला गया था, दैट इज़ आंसर इज राइट आंसर इज डी, 2004 में नेशनल अवार्ड मिला था टूरिज्म अवार्ड का J&K को। सो क्वेश्चन नंबर 48 जो है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ J&K न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इन द ईयर ऑफ, J&K की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस की गई थी, राइट आंसर इज 2016 फ्रेंड्स, 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 49 जो है हमारा वो क्या है, देखते हैं, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री वाज इन 1875, तो यानी कि जो सिल्क फैक्ट्री थी पहली 1897 में किसने एस्टैब्लिश की थी, राइट आंसर ही महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा वो एस्टैब्लिश किया गया था, दैट राइट आंसर इज सी, इन 1897 में। सो माय डियर फ्रेंड, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा जीएस का, क्योंकि आज हम 50 क्वेश्चन ही कर पाएंगे एमसीक्यूज। सो लास्ट आंसर क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं 50th, वो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इम्यूनिटी फ्रॉम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इम्यूनिटी फ्रॉम, राइट आंसर इज बी, सिविल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द टर्म टू ऑफ ऑफिस। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के जीएस के 50 क्वेश्चंस। तो कल आप एक नई वीडियो के साथ जुड़ेंगे जहाँ पे हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। होप सो फ्रेंड्स आप ये जीएस को भी काफ़ी पसंद करेंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो फ्रेंड्स, कल की वीडियो का वेट करिए, कल हम नई वीडियोज़ के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो। एडुहब इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर बैंकिंग, एसएससी, जेके एसएसबी की सभी टॉपिक्स की वीडियोस। अगेन हम आपके साथ जुड़ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एडुहब के चैनल पे। तो जैसे कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम सभी कंपोनेंट वाइज हम आपके सामने टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा ऑलरेडी अकाउंट्स का एमसीक्यूज़ चल रहा है, तो अभी जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके कंप्यूटर्स का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रह सकते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो उसमें से देखते हैं हमारे कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे हमारा देख रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मस्ट हैव यूज द फॉलोइंग सर्किटरी ऑप्शन, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो कौन से सर्किट पे बेस्ड है एक्चुअली। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ए है। अगर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स टॉपिक कवर अप किया है तो आपको मालूम होना चाहिए जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो किस पे बेस्ड था, वैक्यूम ट्यूब्स पे। सो राइट आंसर इज ए फ्रेंड्स।
तो नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। वो कहता है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हैव यूज द फॉलोइंग सर्किटरी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन हमारा किस पे बेस्ड है, वैक्यूम ट्यूब पे। सेम वे से सेकंड क्वेश्चन है कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन है, सर्किटरी पे किस पे बेस्ड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ट्रांजिस्टर, क्योंकि जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो हमारा ट्रांजिस्टर बेस्ड था। सो फ्रेंड्स, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज थर्ड जनरेशन, ये भी इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ही रिलेटेड है कि जो हमारा थर्ड जनरेशन है वो कौन सी सर्किटरी पे बेस्ड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आईसी बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट पे डिपेंड करता है हमारा। सो माय डियर फ्रेंड, थर्ड जनरेशन इज बेस्ड ऑन द आईसी। सो फोर्थ क्वेश्चन भी जनरेशन से ही रिलेटेड है हमारा। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव यूज द फॉलोइंग सर्किटरी, यानी कि वो फोर्थ सर्किटरी ऑप्शन किस पे बेस्ड है हमारी फोर्थ जनरेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द VLSI। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज D। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज़ द फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस, यानी कि जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस किसे हम कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो आउटडेटेड है, सिप डिस्क वो भी नहीं होती, हार्ड डिस्क और है CD रोम। सो फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस जो हमारी रहती है दैट इज CD रोम। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज C। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, स्टोरेज डिवाइस विच यूज लाइट टू स्टोर डाटा, यानी कौन सी ऐसी जो गिवन स्टोरेज डिवाइसेज हैं इनमें से कौन से जो लाइट यूज़ करती है डाटा स्टोर करने में। दैट इज़ फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम और ए टेप ड्राइव। सो माय डियर फ्रेंड, ये आपको बता दूं कि जो लाइट के थ्रू हमारी डाटा स्टोर करती है दैट इज़ टेप ड्राइव। सो राइट आंसर इज़ D। सो इन CD X डिनोट्स, जब भी हम कोई CD लेते हैं उसमें जो X है वो किसे डिनोट करता है, X किसे डिनोट करता है CD में, कॉम्पिटेटिव में, दैट इज़ स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, टाइम और नन। तो माय फ्रेंड्स, इसका आंसर है A। जो X CD में डिनोट करता है वो किससे डिनोट करता है, वो स्पीड को डिनोट करता है। सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ इन CDR यूज़र कैन राइट डाटा, यानी कि एक CD में डाटा यूज़र कितनी बार यूज़ कर सकता है, वंस, मोर देन वंस, बोथ A एंड B, नन ऑफ द अबव। सो माय डियर फ्रेंड्स, CDR में सिर्फ एक ही बार राइट आंसर इज A, एक ही बार आप डाटा उसमें राइट कर सकते हैं, क्योंकि जो राइटेबल डाटा CD होती है वो दूसरी CD होती है, उसमें हम बार बार कर सकते हैं, CDW कहते हैं उसको। बट जो CDR वंस इन ए टाइम, उसमें हम डाटा एक बार करते हैं, वो डाटा जो हमारी CD रहती है वो फिर वेस्ट हो जाती है। सो राइट आंसर इज A, दैट इज़ वंस। ना क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका 8 के बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बताता है, दैट इज़ साइज़ ऑफ ए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का साइज़ क्या होता है, 3.5, 5.1, बोथ A एंड B और D, नन ऑफ द एबव। सो माय डियर फ्रेंड्स, आंसर इज बोथ A एंड B। जो हमारी साइज़ है फ्लॉपी डिस्क का उसका 3.5 भी हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है। सो राइट आंसर इज A एंड B, बोथ आंसर रहेगा हमारा इसका। सो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की तरफ मूव कर रहे हैं हम। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एबिलिटी होती है कि एक ही टाइम पे वो बहुत सारे काम एप्लीकेशंस रन कर सकता है, उसको एबिलिटी को, ऑपरेटिंग सिस्टम एबिलिटी को हम क्या कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज A, दैट इज़ मल्टीटास्किंग। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप जब भी काम करते हैं, जैसे विंडोज़ वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम, आप एट ए टाइम कितनी विंडोज़ पे काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम एट ए टाइम, सॉन्ग्स भी सुनते हैं, कुछ वर्क कर सकते हैं वर्ड पे। सो राइट आंसर इज मल्टीटास्किंग। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन द माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन द मिनी कंप्यूटर, स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स इज द सेम, द स्पीड ऑफ बोथ दिस कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस। तो जो भी ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं इसमें जो एग्जैक्टली राइट आंसर है दैट इज़ A, क्योंकि जो मिनी कंप्यूटर है वो आपका माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा फास्टर काम करता है, बाकी सभी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं बैठती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, 11 क्वेश्चन राइट आंसर रहेगा A, दैट इज़ मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन द माइक्रो कंप्यूटर। सो नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 बताता है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें 3 फिजिकल इक्विपमेंट कैटेगरीज हार्डवेयर की कौन सी होती हैं। इसका राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स B, जिसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर आपका सिस्टम यूनिट होना चाहिए, इनपुट आउटपुट होने डिवाइसेस होने चाहिए और मेमोरी होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें फिजिकल इक्विपमेंट ज़रूरी हैं कैटेगरी की क्वेश्चन नंबर 12 में। सो राइट आंसर इज़ B। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्या है, ए जर्नल कंप्यूटर
दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा। एक जनरल कंप्यूटर जो होता है वो किस किस डाटा कलेक्शन किसका रखता है? प्रोग्राम फॉर मैनी पीसीज वर्कस्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज एन। अदर कंप्यूटर इज एन, दैट इज ऑप्शन इज ए सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सी लैपटॉप और ए डी बता रहा है सर्वर। तो क्वेश्चन नंबर जो C13 है उसका आंसर है फ्रेंड्स सर्वर, जिसके सर्वर के अंदर हम सारा काम एक साथ कर सकते हैं। जहाँ पे आप वर्क स्टेशन बनाते हैं, अदर कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे? सर्वर बोलेंगे। सो राइट आंसर इज डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा वो क्या है? फर्स्ट जनरेशन हैव यूज द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसमें से कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी? सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्राम था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, असेंबली लैंग्वेज थी, असेंबल एंड MC लैंग्वेज था। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो असेंबली होती थी और हमारी MC लैंग्वेज यूज़ होता था। राइट आंसर इज डी। सो क्वेश्चन नंबर 15 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या है? द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन इज इन विच डैश टेक्नोलॉजी वाज यूज। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? तो पहला क्वेश्चन ही ये सेम था कि वो किस पे बेस्ड है? वैक्यूम ट्यूब्स पे। तो राइट आंसर इज ए, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। सो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, ज़रा देखते हैं हम। कंप्यूटर्स हैव बीन क्लासीफाइंग अंडर फॉलोइंग क्लास ऑफ मार्क द रॉन्ग चॉइस इफ एनी। यानी कि इसमें से गलत चॉइस को हमें शो करना है कि इसमें से गलत चॉइस कौन सी हो सकती है? दैट इज मेन फ्रेम। सो राइट आंसर इज, सॉरी क्वेश्चन जो मैं आपको गलत बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन 16 था, कंप्यूटर हैव बीन क्लासीफाइड अंडर फॉलोइंग केसेस। कंप्यूटर किस में क्लासीफाई किया जाता है? योर राइट आंसर इज माय फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव डी है, क्योंकि उसमें माइक्रो कंप्यूटर भी आते हैं, मिनी कंप्यूटर भी आते हैं, मेन फ्रेम भी आते हैं। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। So now move to the question number 17, which is the name of series of laptop computer manufactured by IBM Card। यानी कि जो IBM कंपनी एक लैपटॉप कंप्यूटर मैन्युफैक्चर थे उसको IBM के मुताबिक क्या कहा जाता है? उसका नाम लैपटॉप कहा जाता है, लैपपैड कहा जाता है, एप्टिवा कहा जाता है, नोटपैड या थिंकपैड। तो माय डियर फ्रेंड, राइट आंसर इज बी, जिसे उसको क्या कहा जाता है? थिंकपैड कहा जाता है। IBM के जो लैपटॉप होते हैं उसको क्या कहा जाता है? थिंकपैड कहा जाता है। So question number is 18, which company did SCO use for using code Unix in its operating system। so कौन सी कंपनी है SCO यूज़ करती है अपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो आपको पता होना चाहिए पहली बात कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। दैट आंसर इज रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट। सो राइट आंसर इज डी, माइक्रोसॉफ्ट। नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे क्या है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ BSD यूनिक्स। यानी कि यूनिक्स का फाउंडर कौन था? किसने BSD यूनिक्स को फाउंड किया? सो राइट आंसर डेनिस रिचे, जिसने इसको BSD यूनिक्स को फाउंड किया था। सो क्वेश्चन नंबर 20 जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे वो क्या है? विच कंप्यूटर पेरिफेरल मैन्युफैक्चर कोड्स एंड पावरिंग योर PC। यानी कि इनमें से कौन सा मैन्युफैक्चर कोड है जो आपकी PC को क्या करता है? एम्पावर करता है। सो राइट आंसर इज C, दैट इज मर्करी। सो क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा क्या है? नॉटल इज़ ए कंपनी इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ। जो नॉटल कंपनी है वो किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है? दैट इज़ नेटवर्क इक्विपमेंट। नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी हमारी इक्विपमेंट्स होती है उसको बनाती है कौन सी कंपनी? नॉटल। सो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 22 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। डायरेक्ट एक्स इज ए। जो डायरेक्ट एक्स है कंप्यूटर में उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक हार्डवेयर। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ए ग्राफिक हार्डवेयर। तो राइट आंसर इज बी। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24 पे हम मूव करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारा। वो क्या है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन। ओरेकल कॉर्पोरेशन के फाउंडर कौन थे? दैट इज आंसर इज बी, लार्स एलिसन, जिन्होंने इसको ओरेकल लैंग्वेज को फाउंड किया था। सो राइट आंसर इज लार्स एलिसन। सो क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारा क्या है? हु इज़ द फादर ऑफ पंच कार्ड प्रोसेसिंग। पंच कार्ड जिन्होंने बनाया, प्रोसेस किया, उनका नाम क्या है फाउंडर का? सो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है सी, डॉक्टर हरमन हॉलरेथ। सो क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में। सो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा? इन विच ईयर वर चिप्स यूज इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कंप्यूटर में चिप सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम? सो राइट आंसर इज बी, 1975।
सो 1975 में सबसे पहले कंप्यूटर में चिप सिस्टम यूज़ हुआ था। सो राइट आंसर 1975। सो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्या है? द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड बाय द इंटेल कॉर्पोरेशन वाज कॉल्ड। जो माइक्रो प्रोसेसर पहला बनाया गया था इंटेल कंपनी द्वारा, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था उसका क्या कहा जाता है? उसको 4004 कहा जाता है फ्रेंड्स। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, तो ये मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है हमारा। तो व्हेन वाज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर बिल्ड, यानी कि पहला मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया था? सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर 1965 में पहला मिनी कंप्यूटर बिल्ड हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 30 ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है हमारा। तो 30th क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड विद आईसी चिप्स वाज नोन एज। जो पहला डिजिटल कंप्यूटर आईसी चिप्स के साथ बनाया गया था उसको क्या कहा जाता है? आंसर इज सी। IBM सिस्टम 360 इज द एग्जाम्पल ऑफ ए फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर विद आईसी चिप्स। सो नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 31। तो ये हमारा इतना केपेबल नहीं है क्वेश्चन, तो सीधा मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो मेन क्वेश्चंस पे हमें आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर करेक्टराइज बाय। जो पहला फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसको करेक्टराइज किसके थ्रू किया जाता है? सो राइट इन थर्मोनिक वैल्व्स के थ्रू ये चलता था, थर्मोनिक वैल्यूज को करेक्टराइज करता है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 38 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। वो क्या है? द स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसकी स्पीड कितनी रहती है? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की स्पीड कितनी रहती है? तो राइट आंसर इज बी, 5 नैनो सेकेंड। तो राइट आंसर है इसका 5 नैनो सेकेंड। ठीक है जी। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं। नेक्स्ट हम 2 क्वेश्चन स्किप करके जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वर यूज। सिंपल है, जो स्टार्टिंग से हमने देखा था कौन सी जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। तो राइट आंसर इज बी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आप इसमें नीचे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 42 हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है वो आपका स्क्रीन पे। तो इसमें हम चाहते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है हमारा? दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 44, नेम द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय चाइनीज। ये काफ़ी मैक्सिमम पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेम द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय चाइनीज़। जो चाइनीज़ ने पहला फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप किया था उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इज अबैकस। इसका जो ए आंसर है दैट इज़ राइट, दैट इज़ अबैकस। सो जो कॉमन क्वेश्चन है 45 काफ़ी कॉमन रहता है हमारा क्वेश्चन काफ़ी कंप्यूटर्स के लिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हु इज़ नोन एज ए फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एज? दैट इज़ चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर इज ए, दैट इज़ चार्ल्स बेबेज। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं ज़रा हम स्क्रीन पे। इन विच कंप्यूटर्स कंप्यूटेशन आर कैरिड आउट विद फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि कौन से ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे हम कंप्यूटेशन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के थ्रू? तो राइट आंसर इज बी, एनालॉग कंप्यूटर्स के थ्रू। कौन से कंप्यूटर्स के थ्रू? एनालॉग कंप्यूटर्स के थ्रू। सो ए हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर रिसेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिसेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल प्लस एनालॉग का होता है। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज बोथ। वो एनालॉग भी रहता है और डिजिटल भी रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं ज़रा हम, क्या है इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारा क्वेश्चन। वेयर वाज द इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन। यानी कि इंडिया में पहला कंप्यूटर कब इंस्टॉल किया गया था और कब किया गया था? सो राइट आंसर इज फ्रेंड सी, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा 1945 में पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था। सो राइट आंसर इज सी। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं ज़रा हम, क्या है हमारा? द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो क्या कंटेन करता है? उसमें रहता है हमारा इलेक्ट्रिकल वॉल्व्स। सो राइट आंसर इज ए, इलेक्ट्रिकल वॉल्व्स। सो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं ज़रा हम। ये मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 52 देख सकते हैं। द फिफ्थ जनरेशन डिजिटल कंप्यूटर विल बी। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो क्या था? एक्सट्रीमली लो कॉस्ट था, वेरी एक्सपेंसिव था, वर्सेटाइल था, आर्टिफिशियल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज यू नो कि करंटली हमारा फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, इसके बियॉन्ड का चल रहा है। तो फिफ्थ जनरेशन डिपेंड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम AI भी कहते हैं। सो राइट आंसर इज डी, आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस। 53 क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन से पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है हमारा, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कवर्स द पीरियड, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन से टाइम पीरियड से कम टाइम पीरियड तक चला। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज 1964 टू 1977। सो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं हम। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर करेक्टराइज बाय, पहले जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करेक्टराइज किसके थ्रू था, तो सिंपल है, बार बार कहा जा रहा है, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो है वैक्यूम ट्यूब्स। 54 क्वेश्चन। तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्या है, व्हाट वाज द कंप्यूटर कंसीव्ड बाय बैबेज, वो कौन सा कंप्यूटर था जो बैबेज ने, चार्ल्स बैबेज जी ने कंसीव्ड किया था। दैट इज एनालिटिकल इंजन कहा जाता है उसको। तो राइट आंसर इज फ्रेंड्स ए, एनालिटिकल इंजन। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या रह सकता है, द फर्स्ट IBM PC डिडंट हैव एनी, जो पहला IBM PC था उसमें क्या चीज़ नहीं थी, डिस्क ड्राइव नहीं था, रैम नहीं था, रोम नहीं था, पढ़ना। तो राइट आंसर इज ए, जिसमें हमारा डिस्क ड्राइव अवेलेबल नहीं था पहला IBM के कंप्यूटर में। तो क्वेश्चन नंबर 57 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हु इन्वेंट द माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को किसने इन्वेंट किया था। सो राइट आंसर इज ए, मर्सियन ई हफ ने उसको इन्वेंट किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किसने किया, मर्सियन ई हफ ने किया है। सो 58 क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 59 इज इम्पॉर्टेंट, तो देख लेते हैं क्या है। तो वो है, इन विच ईयर वर चिप्स यूज्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कंप्यूटर में चिप कौन सी टाइम पे पहली बार यूज़ किया गया था। ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी रिपीट हुआ है। सो राइट आंसर इज बी, 1975 में। सो क्वेश्चन नंबर 60 यहीं पे आज हम क्लोज करेंगे अपना पहला टॉपिक MCQs कंप्यूटर्स का, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स या आप फंडामेंटल कंप्यूटर्स के लिए कह सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर चिप, यानी कि पहला कमर्शियली जो माइक्रो प्रोसेसर चिप था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था इंटेल 4004। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है हमारी स्क्रीन पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस थे जो थोड़े बहुत आज 60 क्वेश्चंस हम आपके लिए आए थे इंपॉर्टेंट। सो इसी तरीके से हम डे बाय डे रूटीन पे अब हमारा कंप्यूटर्स का भी रहेगा MCQs का। सो कल हम नए टॉपिक के साथ फिर जुड़ेंगे, नए MCQs के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच। टॉपिक है वो है लेजर्स, एज पर यू नो फ्रॉम लास्ट 2 डेज आप देख रहे हैं आपने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, काउंटिंग टर्म्स जर्नल, और नेक्स्ट जो टॉपिक आज का है वो है हमारा लेजर्स। तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेजर टॉपिक के MCQs के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड रह सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ डेबिट साइड ऑफ ए बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड इट रिप्रेजेंट, कि अगर हमारा लेजर जब हम मेंटेन करते हैं वहाँ पे अगर हमारा जो डेबिट साइड है अगर वो क्रेडिट साइड से ग्रेटर देन है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैश एट बैंक करेगा, बैंक लोन करेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का, नन ऑफ देम। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर है ए, यानी कि वो कैश एट बैंक हमें रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि अगर डेबिट साइड हमारा ग्रेटर देन रहता है क्रेडिट साइड के तो हमें क्या रिप्रेजेंट होता है, कैश एट बैंक। सो माय डियर फ्रेंड राइट आंसर इज ए। द पेमेंट टू ए क्रेडिटर विल, अगर हम अपनी पेमेंट कोई क्रेडिटर को पे करते हैं, हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट पे करना है तो इट विल बी, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लाइबिलिटी, यानी कि अगर आपने किसी अपने क्रेडिटर को पैसा देना है तो आपके जो एसेट है, क्योंकि आपका जो पैसा जा रहा है वो आपका करंट एसेट है जो आपके पास, जो अपने कैश या बैंक की फॉर्म में आप पे करेंगे तो आपका करंट एसेट डिक्रीज़ होगा, एंड डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी, क्योंकि आपने जो किसी का पैसा ना वो आपकी लाइबिलिटी थी और अगर आप पैसा दे रहे तो आपकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर इज सी, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। सो थर्ड क्वेश्चन रिप्रेजेंट क्या करता है, ज़रा क्वेश्चन पे हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द टी अकाउंट इज़ यूज टू समराइज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमारा लेजर का टी अकाउंट होता है, जो टी फॉर्मेट अकाउंट रहता है वो हमें इसमें से किसको समराइज़ करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी पार्ट, जो फोर्थ पॉइंट है, ऑल ऑफ द एबव डिस्क्राइब हाउ टी इज आर यूज्ड बाय अकाउंटेंट्स, यानी कि जो सभी ऑप्शंस हैं हमारे इस क्वेश्चन में सभी के सभी हमारे डिस्क्राइब करते हैं टी को, क्या क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज सिंगल अकाउंट अकाउंटिंग सिस्टम को डिस्क्राइब करता है टी को, डेबिट एंड क्रेडिट टू सिंगल अकाउंट इन द अकाउंटिंग सिस्टम को भी डिस्क्राइब करता है, चेन इज पेन। तो माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल अबाउट क्रेडिट मीन्स, यानी कि लेजर में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लेजर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्रेडिट का क्या मतलब होता है। एंट्रीज ऑन द राइट हैंड साइड, ए डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एसेट्स। सो माय डिफरेंस का राइट आंसर है एंट्रीज ऑन द राइट हैंड साइड, यानी क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब हम लेजर का फॉर्मेट परफॉर्मा प्रिपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज ए डेबिट, राइट हैंड साइड इज नोन एज ए क्रेडिट। सो क्रेडिट मीन्स एंट्रीज ऑन द राइट हैंड साइड। सो राइट आंसर इज ए। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जो है स्क्रीन पे वो है, लेजर इज़ अ प्रिंसिपल बुक इन विच,
लेजर प्रिंसिपल बुक में किसको कहा जाता है? लेजर इन प्रिंसिपल इन विच? सो राइट आंसर माय डियर फ्रेंड इज ऑल अकाउंट्स आर केप्ट, क्योंकि प्रिंसिपल बुक में लेजर में सभी अकाउंट्स हमारे मेंटेन किए जाते हैं। कोई एक अकाउंट नहीं मेंटेन करते, क्योंकि बिजनेस में हमारे साथ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने भी एक्सपेंड नॉमिनल हो, पर्सनल हो, रियल हो, कोई भी हमारा अकाउंट हो, तो हर एक अकाउंट का इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन होता है। सो राइट आंसर इज सी, ऑल अकाउंट्स आर केप्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो है एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इज कार्ड, यानी कि अगर हमारा जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, एक्सेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सो माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर इज डेबिट बैलेंस। तो उसे हम क्या आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा स्क्रीन पे? विच आइटम विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट? इनमें से कौन सी आइटम है जो लेजर मेंटेन करते हुए क्रेडिट साइड पे आएगी? जो गिवन आइटम्स है हमारे पास ऑप्शन में, उनमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो लेजर में क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा? सो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी पार्ट, डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि आपको जब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो वो आपका क्रेडिट साइड पे आता है एज पर जनरल एंट्री, तो लेजर में भी वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे ही शो किया जाएगा। राइट आंसर इज C, that is discount received. So now move to the question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट लेजर इज टर्म्ड एज, यानी कि अगर हम कोई भी जो प्रोसेस होता है जहाँ जर्नल से हम डेबिट और क्रेडिट के आइटम्स को ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं? लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोस्टिंग। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज पोस्टिंग। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कैलकुलेटिंग बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट आफ्टर पोस्टिंग ऑल एंट्रीज टू अकाउंट इज नोन एज, यानी कि जब भी हम सारा अकाउंट मेंटेन कर सभी एंट्रीज हम पोस्टिंग कर देते हैं और बाद में उसको कैलकुलेट करने के बाद जो अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग। उसको हम क्या बोल रहे हैं? कि हम उस अकाउंट को बैलेंस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है फ्रेंड्स देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम राम एज ए इंटरेस्ट विच अकाउंट टू बी क्रेडिट, यानी कि अगर हम राम से पैसा एज ए इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, हमने राम से इंटरेस्ट का पैसा कैश रिसीव किया है, तो कौन सा अकाउंट इसमें क्रेडिट किया जाएगा? इन लेजर फॉर्मेट में कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा? सो माय डियर फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात है, जो जनरल मेंटेन है उसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पे तो आपका इंटरेस्ट ही आएगा। सो माय डियर फ्रेंड राइट आंसर इज सी, दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ए लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ, बहुत ही सिंपल सा आसान सा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ए लेजर इज ए कॉल्ड ए बुक ऑफ, लेजर को किसका बुक कहा जाता है? माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर इज बी, दैट इज फाइनल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेजर अकाउंट प्रिपेयर, इनमें से कहाँ से लेजर को प्रिपेयर किया जाता है? क्योंकि जब भी आपने पोस्टिंग करनी है लेजर की, वो कहाँ से पोस्टिंग होती है? सो बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। सो इसका आंसर है राइट बी, दैट इज जर्नल। So my dear friends move to the question number 3. The process of transferring of items from journal to the respective ledger account is called, यानी कि जो भी हमारा प्रोसेस रहता है जर्नल टू लेजर मेंटेन करने का, उस ट्रांसफरिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो राइट डियर फ्रेंड्स जो वही क्वेश्चन रिपीट जो हमने पहले भी किया, इसको हम कहते हैं पोस्टिंग। क्या बोलेंगे? पोस्टिंग। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द लेजर कॉलम दैट लिंक्स द एंट्री विद द जर्नल इज कॉल्ड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द लेजर कॉलम दैट लिंक्स द एंट्री विद द जर्नल कर, वो कौन सा कॉलम, उस कॉलम को हम क्या कहते हैं जो हमारा कॉलम जर्नल एंट्री के साथ लिंक किया जाता है? अगर आपको जर्नल लेजर का परफॉर्मा प्रिपेयर करना आता है, डेट पर्टिकुलर आपका रहता है, जीएफ रहता है, डेबिट क्रेडिट रहता है, तो वो चीज़ अगर आपको याद है तो कॉलम से ही आपका आंसर निकल आएगा उसका। सो माय डियर फ्रेंड राइट आंसर इज जीएफ कॉलम, क्योंकि जर्नल फोलियो हमें बताता है कि जर्नल की एंट्री कहाँ से ली जा रही है, जो लिंक करती है हमारी जर्नल के साथ लेजर कॉलम में, दैट इज़ जीएफ जर्नल फोलियो। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेजर अकाउंट इज रेफर टू एज ए, यानी कि लेजर का जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है वो किसको रेफर करता है? सो माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर इज़ डेबिट साइड, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड लेजर होता है वो आपका डेबिट रहता है, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट होता है। सो माय डियर फ्रेंड राइट आंसर इज सी, दैट इज डेबिट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? लेजर इज़ ए प्रिंसिपल बुक दैट कंटेन, जो प्रिंसिपल लेजर होता है वो क्या कंटेन करता है? वो सभी अकाउंट्स मेंटेन, क्योंकि लेजर में आपको मालूम है कि हमारे सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं जितने भी हमारे बिजनेस के रिलेटेड अकाउंट्स रहते हैं। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज़ ऑल अकाउंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम क्या है। अकाउंट्स दैट हैव क्रेडिट बैलेंस आर क्लोज बाय यूजिंग द स्टेटमेंट्स, यानी कि जब भी हम कोई अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसको जब हम स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं, उसकी क्रेडिट बैलेंस जो है उसको क्या डिफाइन करती है? क्रेडिट बैलेंस हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं? अगर हमारे लेजर मेंटेन करते हो क्रेडिट साइड पर कोई बैलेंस आता है, उसको हम कैसे शो करते हैं? सो माय डियर राइट आंसर इज टू बैलेंस कैरी
डाउन। सो राइट आंसर, क्योंकि जब आपका बैलेंसिंग फिगर आता है आपका क्रेडिट साइड पे तो उसको क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे हम। एन अकाउंट इज़ हैविंग डेबिट बैलेंस इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन, यानी कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप, क्या है, एन अकाउंटिंग इज़ हैविंग डेबिट बैलेंस इस्टेब्लिश, यानी कि जो अकाउंट रहता है उसमें डेबिट बैलेंस कब बनाया जाता है, इस्टेब्लिश कब होता है। तो इसका माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, द अमाउंट ऑफ डेबिट एक्सीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, यानी कि जब डेबिट साइड का अमाउंट रहता है वो क्रेडिट को एक्सीड करता है तभी वो डेबिट बैलेंस मेंटेन होता है। तो राइट आंसर इज़ बी, इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट, इनमें से जो गिवन हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कौन सी आइटम जो क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा लेजर बनाते वक्त। सो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर डिस्काउंट रिसीव, कैश रिसीव आएगा नहीं, रेंट एक्सपेंस आएगा नहीं, तो सिंपल है ए, जो डिस्काउंट रिसीव हमारा डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे शो होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा लेजर टॉपिक को लेके, अमॉन्ग दिस विच आइटम यूज एज अ बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सी चीज़ है जो ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करती है, यानी कि ट्रायल बैलेंस किसके बिहाफ पे बनता है। तो आपको मालूम है जो लेजर है वो ट्रायल जर्नल से पोस्टिंग होती है, जो ट्रायल बैलेंस है वो पोस्टिंग कहाँ से, वो लेजर से। सो माय डियर फ्रेंड राइट आंसर इज डी, दैट इज लेजर, क्योंकि लेजर के जो अकाउंट्स रहते हैं वही ट्रांसफर हमारे कहाँ होते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनता है, हमारा लेजर से बना। सो डियर फ्रेंड्स ये थे हमारे लेजर के कुछ MCQs। सो अब हम जो हमारा नया टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट MCQ हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी वो अकाउंटिंग क्वेश्चन और हमारी सब्सिडारी बुक्स के रिगार्डिंग रहेगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।